आयुष शर्मा एक 21 साल का युवा पहली बार अपने दोस्तों के साथ 2019 के अर्ध कुंभ के लिए प्रयागराज गया था। आयुष धार्मिक नहीं था, पर उसने बचपन से अपनी दादी से कुंभ के बारे में रहस्यमयी कहानियां सुनी थी। कहते थे कि कुंभ का मेला सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए नहीं बल्कि अदृश्य शक्तियों का भी संगम है। आयुष के दोस्तों के लिए यह ट्रिप मस्ती और घूमने का जरिया थी, लेकिन आयुष के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। संगम पर स्नान करते हुए उसे अचानक पानी में एक काली परछाई दिखाई दी। उसने झटके से देखा, मगर वहां कुछ नहीं था। जब उसने अपने दोस्त राहुल को बताया तो राहुल हंसते हुए बोला, तू ज्यादा सोच रहा है, यहाँ लाखों लोग हैं, कुछ ना कुछ अजीब तो लगेगा ही। शाम को वे मेले में घूम रहे थे। हर तरफ साधुओं और नागाओं की भीड़ थी। रंग बिरंगे झंडे, मंत्रों की गूंज और अगरबत्ती की महक से वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक था। तभी आयुष की नजर एक अजीब से साधु पर पड़ी। वो साधु बाकी साधुओं से अलग था। पूरे शरीर पर राख पुती हुई थी, आंखें सफेद और होंठ बुदबुदा रहे थे, जैसे कोई प्राचीन मंत्र जप रहे हों। आयुष को उस साधु की तरफ खिंचाव सा महसूस हुआ। राहुल ने उसे रोकने की कोशिश की, मत जा यार, इन लोगों से दूर ही रहना ठीक है। लेकिन आयुष जैसे किसी और ही ताकत के बस में था। वो साधु के करीब गया और धीरे से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। आयुष ने हल्के से साधु के कंधे को छुआ। उसी पल साधु की आंखें पूरी तरह खुल गईं और उसने आयुष को घूरते हुए कहा, तू आ गया, तेरा ही इंतजार था। आयुष का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए पूछा, आप मुझे जानते हो? साधु ने जवाब नहीं दिया, बस अपने गले से एक काली माला निकाली और आयुष के हाथ में थमा दी। ये पहन लेना, सारे जवाब मिल जाएंगे। इतना कहकर साधु फिर से ध्यान में लीन हो गया। राहुल ने आयुष को खींचते हुए वहां से दूर किया। तू पागल है क्या? ये माला मत पहन, ये सब ड्रामा है। लेकिन आयुष के मन में कुछ और ही चल रहा था। रात में होटल के कमरे में वापस आकर उसने माला पहन ली। जैसे ही आयुष ने माला पहनी, उसे एक डरावना सपना आया। उसने खुद को एक सुनसान घाट पर खड़ा पाया। चारों तरफ घना कोहरा और ठंड थी। पानी के ऊपर से एक काली परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। परछाई के पास आते ही एक गहरी आवाज गूंजी, तूने मुझे जगा दिया, अब तेरे साथ चलूंगा। आयुष चिल्लाते हुए जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और गले में पड़ी माला अजीब तरह से गर्म हो गई थी। डर के मारे उसने माला खींचकर कमरे के कोने में फेंक दी। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। राहुल के पैर में अचानक चोट लग गई। एक और दोस्त अंकित की तबीयत खराब रहने लगी और आयुष को हर वक्त ऐसा लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक दिन कमरे की सफाई करते हुए आयुष को वो माला फिर से अपने बैग में मिली। ये यहाँ कैसे आई? उसने दोस्तों से पूछा, लेकिन किसी ने माला को छुआ तक नहीं था। आयुष समझ गया कि ये माला ही सारी परेशानियों की जड़ है। उसने माला को नदी में फेंकने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने माला को पानी में फेंका, उसे लगा जैसे पूरा संगम कांप उठा। अचानक तेज हवा चलने लगी और आयुष को अपने कानों में वही गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, तू मुझसे भाग नहीं सकता। डर के मारे आयुष तुरंत साधु को ढूंढने के लिए मेले में भागा। कई घंटों की तलाश के बाद वो साधु उसे फिर उसी जगह बैठा मिला। आयुष उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ कर दो बाबा, मैंने आपकी शांति भंग की। साधु ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, तूने जिसको छेड़ा है वो अब तुझसे अलग नहीं होगा, लेकिन मैं तुझे एक मौका दे सकता हूँ। साधु ने आयुष के सिर पर हाथ रखा और कुछ मंत्र बुदबुदाए। अचानक आयुष को लगा जैसे उसकी छाती से भारी बोझ हट गया हो। साधु ने माला वापस अपने गले में डाल ली और आयुष को चेतावनी दी, कभी किसी साधु की साधना में बाधा मत डालना। उस दिन के बाद आयुष और उसके दोस्तों की जिंदगी में सब कुछ सामान्य हो गया। उन्होंने वापस घर लौटकर कभी भी कुंभ मेले की बात नहीं की, लेकिन आयुष के दिल में अब भी वो काली परछाई जिंदा थी। क्या आप कुंभ मेले में गए हो? क्या आपने भी ऐसी कोई रहस्यमयी घटना महसूस की है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल सस्पेंस बाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।